अब प्रश्नावली एक और का दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में संख्याओं को दूसरे प्रश्न में जो संख्याएं दी हुई है संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। अब जैसे हमारे पास संख्या है 12,300 दूसरा प्रश्न है 23,434 और तीसरा प्रश्न हमारे पास है 45,302 और चौथा प्रश्न है 75,004 और पांचवा प्रश्न है 68,870। अब इन प्रश्नों को हम विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? देखो, विस्तारित रूप का मतलब है कि जैसे ये इकाई की जगह है तो इसका स्थानीय मान एक का समूह यानी कि 2 है। इसका ये दहाई की सूत्र पे इसका समूह यानी कि 70 है। और ये सैकड़ा की जगह है, इसका मतलब ये 100 का समूह यानी ये 300 इसका स्थानीय मान है। और ये 1000 की जगह इसका मतलब ये है कि ये 1000 का समूह यानी कि 2000 है। और ये 10,000 की जगह है तो ये 10,000 का समूह यानी कि ये 10,000 का समूह तो 10,000। तो अब इनको सबको अलग अलग करना है। जैसे ये 10,000 की जगह तो इसके आगे सीधी तरीके से करना चाहे तो इस अंक को लेकर इसके आगे कितने अंक का शून्य लगाने, लेकिन फिर समझने के लिए लगाने ये कितने का समूह है 10,000 का, तो यहाँ पर 10,000 लिखेंगे। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000। फिर उसके बाद में ये 2,000 है तो इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार यानी 2,000। और ये 300 का समूह है ये 300 और ये दहाई का समूह है तो ये 70 और ये इकाई का समूह है तो ये 2। इन संख्याओं को अलग अलग करके लिखना, इसको विस्तारित को कहते हैं। अब ऐसे ये 2 है, इसकी जगह का है ये 10,000 की, तो ये 2 कितने हो गए? 10,000 के 2 तो 20,000 हो गए। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 ये 20,000 और प्लस ये 3,000 क्योंकि 1000 की जगह है तो ये 3,000 लिखेंगे। और ये सैकड़ा की जगह है तो 400 लिखेंगे। और ये दहाई की जगह है 30 और ये इकाई की जगह है तो 4। तो वैसे ही ये 10,000 की जगह है 40,000 लिखेंगे और ये 1000 की जगह है तो इसका 5,000 लिखेंगे और ये 100 की जगह है तो इसका 300 लिखेंगे। और ये दाई की जगह शून्य है तो शून्य लिख देंगे और इकाई की जगह 2 है तो 2 लिख देंगे। वैसे ही ये 10,000 की जगह से 70,000 हो गए और 5,000 की जगह तो 5,000 हो गए। और ये सैकड़ा की जगह कुछ नहीं है तो शून्य लिख दो, दाई 3 बार लिख दो, इसमें भी 2 बार लिख दो, ऐसे उसकी आपकी पुस्तक में दिया हुआ। और ये दहाई की जगह तो शून्य है और इकाई की जगह 4। वैसे ही ये 60,000, ये 8,000 और ये 800 और ये 70 और 60। इस तरीके से इस दूसरे प्रश्न को संख्याओं को हम विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। इसका जो अगला वाला प्रश्न है वो विस्तारित रूप को संख्याओं में लिखने के लिए है, जिसका भी प्रश्न मैं हल करवा देता हूँ। अब उसमें जो प्रश्न है वो इसका विपरीत प्रश्न है जो तीसरा एक कहता है कि विस्तारित रूप को, जो विस्तारित रूप है उसको संख्या में लिखना। इसका विस्तारित रूप दिया हुआ है मेरे पास में
40,000 पहला सवाल, 40,000 और 5,000 और 700 और 70 और 2, इसको संख्या में लिखना है। तो ये 40,000 की जगह पर इकाई से लिखना प्रारंभ करते हैं, उससे ठीक रहेगा। सबसे पहले इकाई के स्थान पे 2, दहाई के स्थान पे 7, सैकड़ा के स्थान पे भी 7, हजार के स्थान पे 5 और 10,000 के स्थान पे 4। इस तरीके से इस विस्तारित रूप को हम संख्या में लिख सकते हैं। वैसे दूसरा प्रश्न, इसमें सबसे पहले 60,000, फिर शून्य दिए हैं और उसके बाद हमें अपने पास है सैकड़ा की जगह पे शून्य दिए हुए हैं और दहाई की जगह दिए हुए हैं 20 और 6। अब इसमें भी हम इकाई की जगह लिखेंगे 6, दहाई की जगह लिखेंगे 2, सैकड़ा की जगह लिखेंगे 0, हजार की जगह लिखेंगे 0 और 10,000 की जगह में 6, यानी 60,026। ये इस विस्तारित रूप की संख्या बन गई। वैसे ही तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है 21,000 प्लस 9,000 प्लस 900 प्लस 00 और प्लस 8, यानी कि इसकी संख्या बनेगी इकाई की जगह 8, दहाई की जगह 0, सैकड़ा की जगह 9, हजार की जगह 9 और 10,000 की जगह 3, यानी कि 39,908। इसमें भी अपने अंतिम प्रश्न है